मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह प्रसाद जी का एक सुप्रसिद्ध प्रेम काव्य है, जिसमें प्रेम के संयोग और वियोग दोनों ही रूपों का बड़ा मार्मिक हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। इसमें कवि ने आत्मकथात्मक शैली में अपने जीवन में पत्नी का आगमन, मिलन, उसके सौंदर्य की अनुभूति, दोनों के बीच प्रणय के पल और जीवन साथी के जीवन में आने से उत्पन्न आनंद, आकर्षण, सौंदर्य और उसके जाने से उत्पन्न विरह और पीड़ा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। यद्यपि इस काव्य को प्रेम काव्य कहा जाता है, परंतु इसमें विरह की प्रधानता है, जैसा कि इसके नाम आंसू से पता चल रहा है। कवि के हृदय की अपनी अनुभूतियों, अनुभवों और उनके हृदय के भावों का बड़ा सुंदर चित्रांकन यहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो आइए प्रसंग और विशेष सहित उनकी इस कविता की अब हम व्याख्या पढ़ते हैं। पद संख्या 28। गौरव था नीचे आए, प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन, देखे जो स्वप्न सवेरे। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ। इस कविता में कवि ने अपने जीवन में जीवन साथी का आना, मिलन की आशा का जगना, प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति होना तथा दुनिया से जीवन साथी के चले जाने पर विरह वेदना में तड़फ उठना आदि बड़े सुंदर भाव प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ कविवर घनघोर घटाओं के बीच चमकती हुई बिजली में कवि को एहसास होता है कि उनकी जीवन साथिन कभी उनके जीवन में इसी प्रकार चमकते हुए, उनके जीवन को आलोकित करते हुए शामिल हुई थी। आज फिर कवि उन्हीं पलों को स्मरण करते हुए कहते हैं कि शब्दार्थ। इठलाना, इतराना, घमंड करना, गर्व करना। अकिंचन, गरीब, दीनहीन, दरिद्र, जिसके पास कुछ भी ना हो। स्वप्न, सपना। प्रियतम, सबसे प्यारी वस्तु अथवा सबसे प्यारा जीव। व्याख्या। यहाँ कविवर जयशंकर प्रसाद जी अपने जीवन साथी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे जीवन में शामिल हुई तो मैं गर्व से भर उठा। मैं इठलाने लगा, फूला नहीं समा रहा था। मुझे लगता था कि मैं दुनिया का वो सबसे भाग्यशाली प्राणी हूँ, वो भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिससे मिलने के लिए तुम इस पृथ्वी पर जन्मी हो, अवतरित हुई हो और मेरे जीवन का हिस्सा बन गई हो। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सौंदर्य और तुम्हारा त्याग, ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे लिए इस संसार में आया था। अर्थात तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारा प्यार, तुम्हारे भाव और तुम्हारा समर्पण सब केवल और केवल मेरे लिए थे। इतने सुंदर भावों को पाकर मैं अपने जीवन में पूर्ण हो गया था, इसलिए मुझे अपने पर और अपने भाग्य पर बहुत अधिक गर्व हो रहा था और मैं खुशी से झूम रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मुझ जैसा दीनहीन प्राणी, जिसके पास सिवाय दर्द के, सिवाय दुख के
सिवाय अभाव के कुछ और नहीं था। आज उसकी झोली में अचानक ढेरों खुशियां शामिल हो गई थी। मुझ जैसे दरिद्र को भी, मुझ जैसे गरीब को भी कोई इतना प्यार कर सकता है, इतना समर्पण दे सकता है। मैं ये सोचकर गर्व कर रहा था, इठला रहा था। और मेरे जीवन में तुम्हारा शामिल होना, तुम्हें पा जाना मेरे लिए सुबह के देखे हुए सपने की भांति सच प्रतीत हो रहा था। अर्थात कवि कहते हैं कि उनकी जीवन साथी उनके जीवन में जब शामिल हुई तो वो अपने आप को अत्यधिक अभावग्रस्त, पीड़ित और दुखी समझते थे। लेकिन जीवन साथी का आगमन उनके जीवन को विभिन्न रंगों से रंग गया और खुशियों से सराबोर कर गया, खुशियों से भर गया। और यह खुशियां पाना, यह समर्पण पाना कवि के लिए किसी खजाने से, किसी अनमोल निधि से कम नहीं था। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि मनुष्य के जीवन में उसका जीवन साथी ही उसके जीवन को सुंदर, आकर्षक, जीने योग्य, आदर्श एवं प्रेरणादायक बना सकता है। विशेष यहाँ कवि ने अपने जीवन में जीवन साथी के आने पर होने वाले बदलाव और प्यार का प्रभाव जैसे भावों को चित्रित किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, श्रृंगार रस और माधुर्य गुण है, आत्मकथात्मक शैली में रची गई रचना है। यहाँ अनुप्रास, स्वभावोक्ति, उदाहरण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 29। मधुराका मुस्काती थी, पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के, तुम लगे उसी क्षण हमको। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, यहाँ कवि अपने जीवन में अपने जीवन साथी के आगमन, उनसे मिलने की आशा का जगना, प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति होना, उनके संसार से चले जाने पर कवि के हृदय का विरह से तड़फ उठना आदि मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ कविवर अचानक बादलों के बीच चमकती हुई बिजली को देखकर अपनी जीवन साथी की तुलना उससे करते हुए कहते हैं कि शब्दों के अर्थ, मधुराका, मधु माने शहद और बसंत, राका माने रात्रि और चंद्रमा, मुस्काती माने मुस्कान से भरी हुई, खुशी से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, सुखदायक, परिचित, जाने पहचाने, क्षण, पल, समय। व्याख्या, यहाँ कविवर प्रसाद अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में बसंत की मुस्कुराती हुई रात शामिल हो रही है और उस रात में तुम पूर्णिमा के पूर्ण चांद की भांति खिली हुई, चमकती हुई और खुशियां बिखेरती हुई मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो। परिचित से जाने कब के, तुम लगे उसी क्षण हमको, कि तुम्हें देखकर मुझे यह एहसास हुआ मानो हम युग युग से एक दूसरे के साथ, और जब मैंने तुमको देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो युगों युगों से हम एक दूसरे को जानते हैं। अर्थात कवि का कहना है कि जीवन साथी हमेशा से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस सांसारिक व्यवहार में केवल उनका मिलना एक संजोग मात्र होता है, एक पूर्व निर्धारित कार्य होता है। तो कवि का अपने जीवन साथी से मिलना,
उनको देखना, उनको पाना कवि के लिए सब पूर्व निर्धारित, पहले से तय प्रतीत हुआ। इसीलिए उन्होंने कहा है कि तुम मेरे जीवन में खिले हुए चांद की भांति बसंत लेकर आई, और यह बसंत मेरे लिए नया नहीं था, बल्कि मुझे ऐसे लगा मेरे लिए ही बना था। केवल इस संसार में हमारा मिलना तक बाकी था। तुम्हें पाकर, तुम्हें अपने जीवन से जोड़कर मुझे जीवन की सारी खुशियाँ, सारी आशाएं और सारे सुख प्राप्त हो गए। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है, कवि की अपनी पत्नी से पहली मुलाकात ही उन्हें एकता के सूत्र में, प्रेम के बंधन में बांध गई। विशेष यहाँ कवि ने अपनी जीवन साथी से पहली मुलाकात का वर्णन किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, श्रृंगार रस एवं माधुर्य गुण है, आत्मकथात्मक शैली में रची गई रचना है। यहाँ अनुप्रास, मानवीकरण, स्वभावो उक्ति आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 30। परिचय राका जलनिधि का, जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती, मिलती हैं गले लहर से। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ, इस कविता में कवि ने अपने जीवन में जीवन साथी का आना, मिलन के भावों का जगना, प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति होना, संसार छोड़कर जीवन साथी के चले जाने पर कवि के हृदय का विरह से भर उठना और उनका तड़फना इस कविता के मार्मिक चित्र हैं। यहाँ कवि ने अपने जीवन साथी से प्रथम मिलन पर जो अनुभव किया, जैसा अनुभव किया, उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि शब्दों के अर्थ: परिचय, जान पहचान, राका, रात अथवा चंद्रमा, जल निधि, समुद्र, सागर, हिमकर, चंद्रमा, किरणें, प्रकाश, लहर, सागर की लहरें। व्याख्या, यहाँ कविवर प्रसाद अपनी जीवन साथी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तुम मेरे जीवन में शामिल हुई और मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे जीवन के पतझड़ में बसंत बनकर शामिल हो गई हो। तुम्हें पाकर मेरा जीवन पूर्ण हो गया और वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ शामिल हो गई। जिस दिन तुम मुझसे पहली बार मिली तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो परिचय राका जलनिधि का, जैसे होता हिमकर से, कि जिस प्रकार बसंत ऋतु की रात्रि में खिला हुआ पूर्ण चांद सागर में प्रतिबिंबित होकर परछाई बनकर उभरता है, तो चंद्रमा और उसकी परछाई का संबंध उन किरणों से होता है। साथियों, आप कल्पना कर सकती हैं, जब हम दर्पण में, शीशे में अपनी छवि को देखते हैं तो हमारी आंखें अपनी छवि को तभी देख पाते हैं जब छवि की और हमारी आंखें आपस में मिलती हों। उसी प्रकार यहाँ कवि ने कल्पना की है कि आकाश में खिला हुआ पूर्ण चांद, सागर में बनी हुई उसकी परछाई एक दूसरे से पूरी तरह मिली हुई थी। आकाश और पृथ्वी का मिलन कर रही थी। और आगे कवि कहते हैं, ऊपर से किरणें आती, मिलती हैं गले लहर से, कि समुद्र में उठने वाली लहरों ने
आकाश में स्थापित चंद्रमा की किरणों को अपने गले लगा लिया और इस दृश्य के माध्यम से पृथ्वी और आकाश एक दूसरे को एक कर गए, एक दूसरे के गले लग गए। और कवि ने यहाँ बताया है कि तुम्हारा मेरे जीवन में शामिल होना, मेरे मन के भावों ने तुम्हें उसी क्षण स्वीकार कर लिया और अपने गले से लगा लिया। अर्थात जैसे आकाश के चंद्रमा ने सागर में अपनी परछाई के माध्यम से पृथ्वी को अपनी ओर और पृथ्वी ने आकाश को अपनी ओर खींच लिया, ठीक उसी प्रकार कवि की जीवन साथी ने अपने त्याग और समर्पण से कवि के मन के भावों को अपने पल्लू से बांध लिया, अपने जीवन से बांध लिया, अपने मन के भावों से बांध लिया और इस प्रकार दोनों हृदय एक हो गए और दोनों को पूर्णता मिल गई। दोनों का जीवन एकता के बंधन में बंध गया। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि जीवन साथी के शामिल होने पर उनके जीवन में अब आनंद शामिल हो गया। विशेष यहाँ कवि ने अपनी जीवन साथी से प्रथम मिलन का चित्र प्रस्तुत किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, लक्षणा शब्द शक्ति है, श्रृंगार रस एवं माधुर्य गुण है, आत्मकथात्मक शैली में रचा गया पद है। यहाँ अनुप्रास, उदाहरण, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग किया है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शैक्षणिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।